नमस्कार, मैं यादव अनिल आनंद। अब देखिए, आज क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा दे दिया है क्वेश्चन में, और कंडीशन लगाया है कि 9 अल्फा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है। तब पूछ रहा है tan 5 अल्फा का वैल्यू ज्ञात करें। तो जो गिवन है उसी से सॉल्यूशन निकलता है। क्वेश्चन में जो गिवन रहता है उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। तो गिवन क्या है? cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला बताया गया था, पूरक कोण वाला। उसमें बताया गया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, किसी एक को चेंज करेंगे हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में बदलेगा, या साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में बदलेगा। अब देखो, कॉस है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, कॉस के बदले में लिखेंगे क्या? साइन। तो एंगल हो जाएगा 90 माइनस 9 अल्फा। अब पहले से क्या है? साइन अल्फा। अब दोनों तरफ साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। यह हो जाएगा तुम्हारा 9 डिग्री माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अब नीचे नहीं ना दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, शांत रहो। अब देखो, 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस 9 अल्फा, इस साइड जाएगा तो प्लस 9 अल्फा हो जाएगा। 9 अल्फा एंड सिंगल अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा बराबर 90। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 नमा अल्फा 9 डिग्री आ गया। पूछ रहा है tan 5 अल्फा का वैल्यू बताओ। tan 5 अल्फा, tan 5 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है? 9 डिग्री। तो tan 9 पचे 45, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा 1। पार्ट सी इसका करेक्ट है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कहा लॉलीपॉप है ना? अब देखो लॉलीपॉप कैसे है। स्क्वायर रिलेशन फार्मूला जानते हो? स्क्वायर रिलेशन फार्मूला क्या होता है पहले समझ लो, ठीक है, बाद में लिखना। स्क्वायर रिलेशन फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। होता है ना? इसका ट्रिक बताया गया था, हाथ से पता नहीं। यस सर। हाँ नहीं बताया गया था। अब बताओ, अगर इसको अपोजिट फॉर्म में लिख दिया जाए, tan स्क्वायर को पहले और सेक स्क्वायर को, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan को अगर पहले कर दिया जाए और सेक को बाद में कर दिया जाए तो आंसर कितना होगा? -1 होगा ना? उसके बाद देखो, एक तो यह अप्लाई होगा इसमें। फिर तुमको बताया गया था अप्रोट कॉस के काट का कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिक था कॉस के काट, कॉस के काट, कोसेक के साथ कॉट, कोसेक के साथ क्या होगा? कॉट होगा। अगर इसको अपोजिट फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तब इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो पहले कोसेक और बाद में कॉट रहेगा तो 1 आएगा, वहीं पहले कॉट और बाद में कोसेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
इसका आंसर देना है। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम ही बताओ, अगर यह सेक माइनस टेन रहता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 आता। इसमें तो पहले टेन है, बाद में सेक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसके बदले में लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। लेकिन होता क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले कोसेक और बाद में कॉट रहता तो 1 लिखते, इसमें पहले ही कॉट दे दिया है, इसका वैल्यू भी क्या होगा? -1 -1 बाई -1 माइनस माइनस +1। इसका पार्ट डी करेक्ट है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि √1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए का वैल्यू क्या है? 4 ऑप्शन है, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है, उसमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्या है? √1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन है ना। अब देखो क्या होगा, इतनी। अब देखो क्या करेंगे, सुनो, रिकॉर्ड हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब देखो इसका परिमेयकरण करेंगे कि प्लस में है ना, तो प्लस वाले चिन्ह को बदल देंगे। 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। परिमेयकरण में क्या होता है? हर का परिमेयकरण, हर में प्लस है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस में लिख देंगे। 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। प्लस रहता है तो माइनस माइनस, और नीचे अगर माइनस रहता है तो क्या लिखेंगे? प्लस प्लस। अब देखो रूट हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? 1 माइनस साइन ए गुने 1 माइनस साइन ए, अलग करो। अब देखो अंश में अंश से गुना होगा और हर में हर से गुना होगा, तो यह तुम्हारा हो जाएगा, दोनों एक जैसा है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताओ, नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ठीक है। तो अलग अलग स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह ए है यह बी है, ए प्लस बी, यह ए है यह बी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो स्क्वायर रिलेशन फॉर्मूला में यह बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट है तो डबल है तो एगो तो बाहर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। 2 है तो एगो बाहर निकल जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए भी डबल है, कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार है तो एक कॉस ए अपना बाहर हो जाएगा। उसके बाद इस फ्रैक्शन को हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग कर देंगे। इसे 1 बाई कॉस ए हो जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखे हैं, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। फिर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस, 1 माइनस साइन ए आ ही जाएगा। अब 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम सेक होता है, ऊपर साइन और नीचे कॉस। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है। इसका आंसर हो गया सेक ए माइनस tan ए, जो पार्ट ए में है, सेक ए माइनस tan ए इसका करेक्ट आंसर।
अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए का अंडर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन को हिंदी में ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए का वर्गमूल होगा। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है परिमेयकरण वाला। इसका सॉल्यूशन देखिए यह कैसे सोल्व होगा। तुम्हारा क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इंटू नीचे क्या है? हर है, हर में माइनस ना है, प्लस प्लस लिखेंगे। माइनस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। होगा कि नहीं होगा? अब तुम बताओ भाई। 1 प्लस कॉस ए गुने 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा पर भी गुना आ गया, कटने वाला तो है नहीं, तो अंश में अंश से और हर में हर से गुना करेंगे तो ये प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें सेपरेट स्क्वायर होगा, अलग अलग स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब स्क्वायर रिलेशन फार्मूला आपको याद होगा। स्क्वायर रिलेशन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बदले में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बदले में लिखा जाएगा साइन स्क्वायर है। अलग मत करो। अब देखो स्क्वायर रूट है, डबल का सिंगल बाहर होता है। 1 प्लस कॉस ये 2 बार है, तो एक आउट कर जाएगा 1 प्लस कॉस है। ठीक है, साइन स्क्वायर है 2 बार है, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। 1 बाई साइन ए, सेपरेट मतलब 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, अलग अलग कर देंगे। अब बताओ साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कोसेक होता है। 1 बाई साइन ए का फॉर्मूला होगा कोसेक ए, कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट ए होता है। तो आंसर अपना आ गया, कितना है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसमें देखो क्या है, कहाँ है भाई? सी में इंटू है, बी में है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो पार्ट बी इसका करेक्ट है। बताओ भाई से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा दोनों का वैल्यू कितना है? 5 है, और वैल्यू ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। tan थीटा प्लस cot थीटा, भाई इसका वैल्यू 5 है, यहाँ tan के पावर 1 है, cot का भी। अब पूछ रहा है 2, दोनों तरफ वर्क कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हो जाएगा ना। दोनों तरफ क्या करने पे? हाँ, दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सुनो, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे हम, तो इधर तो हो जाएगा tan थीटा अब प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा
ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2a के बदले में टेन थीटा और b के बदले में कॉट थीटा, इंटू में आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आंसर आ गया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला बताया गया है, पहले ही बता दिया गया है कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा, कॉस का होता है सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसीलिए तो उसका गुणनफल 1 आ रहा है। फिर टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होता है व्युत्क्रम होता है, जिसके कारण उसका गुणनफल क्या है 1 है। अब बताओ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यह तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वल टू 25। आंसर साफ साफ अब दिखाई दे रहा है क्या होने वाला है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 25, 2 एकम 2 प्लस में 2 है तो इधर जाके माइनस में 2, और 25 में से 2 घटाओ 23। पार्ट ए में है, पार्ट ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 20।